सरकारी नौकरी एक ऐसा शब्द जिसमें आज की पूरी युवा पीढ़ी सुबह से लेकर शाम और दिन से लेकर रात लगी हुई है। एक नौकरी, एक अदद सरकारी नौकरी आज के सभी युवाओं की मांग बन गई है। लेकिन अगर मैं कहूं कि कोई एक ही भर्ती में 5 अलग-अलग पदों पर अपना चयन करा सकता है। जी हां, सुनकर आपको थोड़ा सा अचंभा लगेगा, लेकिन ऐसा हुआ है और ऐसा करने वाले व्याख्याता मिस्टर गोपेंद्र पटेल आज हमारे साथ हमारे चैनल पर उपस्थित हैं। उनसे मिलेंगे और जानेंगे उनके इस सफलता का राज कि उन्होंने उसके पीछे कैसी मेहनत और कैसी तैयारियां की थी। तो हम स्वागत करते हैं मिस्टर गोपेंद्र पटेल का, जो कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में लेक्चरर के पद पर कार्यरत है अभी। पटेल सर, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि ये जो आपका सक्सेस था, जो एक ही भर्ती में, जो कि 2019 शिक्षक भर्ती थी, उसमें आपने 5 अलग-अलग पदों पर अपना चयन करवाया। तो वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन हम आपकी जो जर्नी थी, जो यात्रा थी, उसको हम शुरुआत से जानना चाहेंगे। तो आप शुरुआत से आपकी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर आपकी सफलता तक धीरे से स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे, ताकि हमारे दर्शकों को ये समझ में आ सके कि एक सरकारी नौकरी पाना कितना कठिन, कितना सरल और किस हद तक उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो कहां से हुई? देखिए, प्रारंभिक शिक्षा जो है मेरी, वो गांव के स्कूल में ही हुई है। उसके बाद मैं पास के कस्बे में, जो बलौदा पड़ता है, वहां मैं मिडिल स्कूल गया। और कस्बे के हिसाब से हमारे यहाँ पढ़ाई का स्तर थोड़ा सा अच्छा है। और बलौदा सुनने में एक छोटा जगह लगता है, कस्बा है जैसे, लेकिन वहां से हमेशा ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे निकले हुए हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट में हैं। तो ऐसे लोग थे दिमाग में बचपन से। पहले तो ऐसे सोचा नहीं था कि सरकारी जॉब ही करना है, लेकिन कुछ होता है ना कि हम सोच भी नहीं पाते। यहाँ तक कि मैं अपना विषय भी जो है 12वीं कक्षा में जो विषय चुनना होता है जी, वो भी मैं ऐसे चुना था कि मेरे दोस्त लोग गणित लेके पढ़ रहे हैं तो मैं भी गणित लेके पढ़ लेता हूँ, है ना। तो 4 दोस्त लेके पढ़ेंगे, मैं अलग से बायो कक्षा में पढ़ूंगा तो मैं नहीं रह पाऊंगा, तो मैं ऐसे ही गणित लेके पढ़ लिया। जी। तो इसका नुकसान मुझे हुआ, मुझे कॉलेज के समय में बहुत दिक्कतें हुई। मैं एक बार कॉलेज के समय में एक बार सप्लीमेंट्री भी हो गया पहले साल में ही जी। और दूसरे साल में तो फेल भी हो गया था मैं। ग्रेजुएशन मेरा, बाकी लोग का 3 साल का होता है, मेरा 4 साल का ग्रेजुएशन है ना, ऐसा है जी। हाँ, तो कहा जाए कि जो बहुतों के साथ होता है, जो अधिकतर के साथ होता है, कई बार हम लोग 11वीं कक्षा में जाते हैं और उतना हमारा नॉलेज नहीं हो पा रहा था कि हम किस सब्जेक्ट में जाएं, किस फील्ड को चूज करें। वो ऐसा आपके साथ भी हुआ? हाँ, जो कि सामान्यतः लगभग होता है। हाँ, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। हाँ, और दोस्तों को देखकर फिर हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमको ये करना है, लेकिन धीरे धीरे जाके बाद में हमको समझ में आने लगता है। जी, तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप बताएंगे तो दर्शकों को हमारे पता चले। हाँ, मैंने सबसे पहले जैसे मैं 12वीं पास किया, मतलब बचपन से एक चीज मेरे दिमाग में क्लियर था कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना, क्योंकि हमारा जो दौर था वो इंजीनियरिंग वाला दौर था। जी। उस समय में लोग इंजीनियरिंग करने के लिए एकदम पागल थे, सब कोचिंग कर रहे थे, अलग अलग प्रकार की चीजें। मेरे बहुत सारे दोस्त जो है वो कोटा गए पढ़ने, लेकिन मेरे दिमाग में पहले से क्लियर था कि मैं जाऊंगा, बिलासपुर जाऊंगा। एक कॉलेज है रास्ते में पड़ता है, जो अपने बड़ौदा बिलासपुर कॉलेज रास्ते में पड़ता है जी। साइंस कॉलेज में जाकर मुझे बीएससी करना है। पहला साल जैसे भी निकल जाए और ग्रेजुएशन करते ही करते मैं कोचिंग ज्वाइन करूंगा और पीएससी की तैयारी करूंगा, ऐसा मेरे दिमाग में 9वीं कक्षा से मेरे दिमाग में भरा हुआ था जी। तो आपने कहा कि आप पीएससी के फील्ड में जाके वहां से कोचिंग वगैरह करने का। हाँ, लेकिन आप बने हैं अभी शिक्षक फिलहाल। हाँ, तो ये परिवर्तन कैसे बीच में थे? तो हुआ ये कि अब ग्रेजुएशन के समय में मैं एक बार जैसे बताया मैं पहले ही, एक बार सप्लीमेंट्री हो गया, एक बार फेल हो गया, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। जी। अब मैं सोच रहा हूँ फर्स्ट ईयर में ही कि इस साल मैं पास हो जाऊंगा ना, तो मैं अगले साल से कोचिंग ज्वाइन करूंगा। जी। अब मैं सप्लीमेंट्री होगा, घर के लोग को लग रहा है
कि अभी पढ़ लिख नहीं रहे तो कॉलेज पढ़ाई पे फिर ध्यान दे, अगले साल देखेंगे, अगले साल सीधा फेल हो गया जी तो अब सीधा टारगेट है कैसे भी करके ये अपना ग्रेजुएशन पास कर लो, उसके बाद कोचिंग देखना जी अब जैसे ग्रेजुएशन पार हुआ और फाइनल ईयर में थोड़ा मेहनत किया जो अंतिम था जी तो खींच खाच के सेकंड डिवीजन है, मेरा ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिजिक्स में कभी फेल नहीं हुआ ठीक जिसमें मास्टर डिग्री है जी उसके बाद जैसे ही लोग कॉलेज खत्म करते हैं पता होता नहीं है तो मेरे दिमाग में ये था कि चलो अब चुनावी दौर है, चुनाव आने वाला है कुछ समय में, है ना। जी 2015 में पास हुआ था, 2019 के आसपास चुनाव है जी और इससे पहले जो है वो शिक्षक भर्ती वगैरह नहीं निकला हुआ है जी तो ये दिमाग मेरा कहीं ना कहीं था। इसके साथ ही मैं सोच रहा था कि अगर मैं एमएससी कर लूं, एमएससी कर लेता हूँ फिजिक्स में तो बाद में बाकी चीजें करते रहूंगा जी तो मैं घर में जिद में अड़ गया कि मेरे को एमएससी करना है। लेकिन तो हमारे घर में ना वो चलता है कि घर के सारे लोग ना पेपर पढ़ते हैं, ये चला आ रहा है बचपन से, अच्छा ये अच्छी आदत है मेरे घर की। जी तो सबके सब लोग पेपर पढ़ते हैं तो घर के से मुझे पता चलता है कि अमुक चीज का जॉब, मतलब उस टाइम पे पता चलता था कि अमुक चीज का पोस्ट आया है, ये चीज करनी है तो घर से ही फोन आया। मैं खुद बताया कि मुझे एमएससी करना है फिजिक्स से और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फॉर्म डाल रहा हूँ। उसके जस्ट बाद मेरे पापा जो है वो खुद बोलते हैं कि वहां पे बीएड का भी फॉर्म आया है और आप बीएड का फॉर्म डालो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। जी तो मेरा मन नहीं था लेकिन मजबूरी में डाल दिया था और न्यूज़पेपर के दम पे ही वो पेपर निकल गया। तो घर से पिताजी फोन किया और बोले कि बीएड का फॉर्म आया है, भर दो करके। अब मेरा मैं जिद कर रहा था कि एमएससी करना है करके, क्या गुरुजी वगैरह बनोगे। और हमारे टाइम पे जो है वो जो समय था उस टाइम पे पेमेंट जो है वो कम था शिक्षक लोगों को और एक अलग से पद नाम दे दिया गया था शिक्षा कर्मी करके। जी और लोगों की मानसिकता पता नहीं कैसे क्या हुई है ना, और बहुत छोटा पोस्ट माना जाता था शिक्षक को। तो इसी प्रभाव में मैं भी था, बच्चा था, तो मैं क्या बनूंगा कैसे करूंगा, तो मैं मना कर दिया उस समय पे। जी लेकिन फिर भी मैंने फॉर्म डाला पिताजी के कहने पे और जब एग्जाम दिया तो मेरा सिलेक्शन फिजिक्स में नहीं हुआ लेकिन बीएड में जो है उस टाइम पे मेरा वहां 50 सीट पर 45 रैंक हो गया और मैं एक्सीडेंटली बीएड करने पहुंच गया। और बीएड करते करते मुझे समझ में आया कि नहीं, मेरे अंदर ये क्वालिटीज है और मैं इस चीज के लिए उपयुक्त हूँ, तो मुझे अब ये टीचिंग वाली लाइन में ही जाना चाहिए। जी हाँ, तो कहते हैं ना कि भगवान जो है वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो देता है जिसकी आपको जरूरत है। नियति का खेल इसको कह सकते हैं, जो आप करना नहीं चाहते थे वो अंत में आपने वही किया जी। और शिक्षक भर्ती 2019 जब आई, जब उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके बाद की तैयारियां क्या थी? क्योंकि कुछ समय ही था पढ़ने के लिए, 2-3 महीने का समय था आपके पास, उसमें आपने तैयारी कैसे की? क्या कोई कोचिंग संस्थान आपने ज्वाइन किया या कैसी पुस्तकें पढ़ी या कितने घंटे पढ़ाई किया? ये सब अगर आप बताते तो हमारे दर्शकों के लिए और उन लोगों के लिए जो आगामी और कोई भी भर्ती, चाहे शिक्षक भर्ती ही हो चाहे और कोई भी भर्ती हो, उनके लिए हेल्प हो जाता जी। 2019 की भर्ती जो है वो आएगी करके हमको पता तो था, मतलब जैसे जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन कब हुआ था? 18-19 के आसपास, है ना, दिसंबर 18 के आसपास। तो हमारे दिमाग में ये चीज तो था कि देर सवेर, क्योंकि पोस्ट आए हुए बहुत पहले हो गए तो शिक्षक का पोस्ट आना तय है जी। लेकिन उससे पहले भी एक केंद्रीय विद्यालय का पेपर हुआ था, अच्छा, 2018 के समय में जी। और उससे भी पहले भी, जब मैंने बताया ना, जैसे बीएड करते समय ही मैं इस चीज पे पूरी तरीके से तन्मयता से लग गया था जी। उसी टाइम पे मेरा सीटेट सीटेट सब पास हो गया था और समझ में आ गया था कि अब जो भी करना है यही करना है जी। तो हम इसकी तैयारी 2016 से कर रहे थे, 2016 से हम इसकी तैयारी कर रहे थे। तो 2018 में मेरा केंद्रीय विद्यालय का पहला एग्जाम निकला, अच्छा। वो पेपर जैसे ही निकला और उसका मैंने इंटरव्यू भी दिया था, इंटरव्यू की भी बड़ी दिलचस्प कहानी है, कभी बाद बताऊंगा जी। तो इंटरव्यू जब मैंने दिया ना, तो और इंटरव्यू देकर जब मैं वापस आया दिल्ली से, उस दिन से मैं सोच लिया कि अगर मेरा सिलेक्शन जो है, मैं इंटरव्यू दे सकता हूँ सेंट्रल लेवल पे, तो मैं कभी भी छत्तीसगढ़ में एग्जाम आएगा तो मैं वो निकाल लूंगा। और मैं वो जो तैयारी मेरी जो थी, मैं उसको, सामने पोस्ट नहीं था फिर भी मैं कंटिन्यू करके रखा जी। क्योंकि मैंने कहीं पर पढ़ा सुना था कि जब पोस्ट आए तब तैयारी करते हैं ना, तब वो सिलेक्शन के लिए मायने नहीं रखता, वो उसमें गारंटी कम होती है। लेकिन अगर आप पोस्ट आए उससे पहले तैयार बैठे हैं तो आपकी मतलब सिलेक्शन जो है आपका पक्का होता है जी, है ना जी जी। ये बहुत जरूरी है।
जी। और जैसे मुझे लग रहा था शिक्षक भर्ती के समय में, जो उससे पहले जो मैं पेपर दे के बैठा था, उसमें मेरा गणित का जो भाग है, गणित के सवाल मेरे से नहीं बने थे। मैं बता रहा हूँ, गणित पहले से कमजोर है जी। तो गणित के प्रश्न मेरे से बन नहीं रहे थे। तो मैंने गणित के लिए एक कोचिंग संस्था है, वहां गणित के लिए ज्वाइन किया था और सुबह शाम 2 क्लास जाता था जी। ताकि मेरा 1 से 1.5 महीना में ही खत्म हो जाए, ज्यादा कवर हो जाए। और जैसे नोटिफिकेशन आया था जिस दिन 9 तारीख को, 9 मार्च को, जी। 2019 को, जी। मैं बस उसी दिन से सोच लिया था कि मेरे लिए जितने पद हैं अलग अलग प्रकार के, जी। उसमें मुझे सब में मुझे सिलेक्शन चाहिए। जी। और इसके लिए कुछ बुक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। बुक्स के अलावा एक और चीज है जो हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में डिमांड होता है कि आप जिस चीज का पेपर दे रहे हैं उसके सिलेबस को देखें जी। और आप ये सोचें कि ये सिलेबस क्यों जरूरी है। अगर मान लो शिक्षक बनने के लिए, तो शिक्षक बनने के लिए इन चीजों को जानना क्यों जरूरी है, क्यों इसको सिलेबस में रखा गया है। पटवारी पेपर दे रहे हैं तो पटवारी बनने के लिए इनको क्यों जरूरत है, इसको जानना समझना, इस चीज को समझना पड़ेगा। वैसे हर एक सब्जेक्ट को नेचर के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। जी। जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बनाते जाओ तो वो ज्यादा सही रहता है। क्वेश्चन पेपर बनाने का मतलब नहीं कि उसको सीधा टिक लगाते जाओ, मतलब उसका पैटर्न समझना है। हाँ, पैटर्न समझना। क्वेश्चन में सही आंसर के साथ जो 3 गलत ऑप्शन होते हैं उसको भी पढ़ना है, उसके बारे में पढ़ते जाना है, तो वो पूरा टॉपिक एक साथ तैयार हो जाता है। जी। और जितने लोग सफल हैं सबके अलग अलग तरीके हैं, हमारा भी अलग तरीका था ना। हम तो आज भी नहीं समझ पाए कि सुबह पढ़ने ज्यादा समझ में आता है, याद होता है, कि रात को पढ़ने में आता है। वो अब चल रही है, कहानी चल रही है, बस बाकी से ज्यादा जान गया वाली बात है। हाँ, और एक चीज मैं और जानना चाह रहा था आपसे कि जैसा हमने शुरुआत में बताया कि आपका एक ही भर्ती में 5 अलग अलग पदों पर चयन हुआ, तो वो कौन कौन से 5 पद थे जिसमें आपका चयन हुआ? जी। हाँ, इसमें सबसे पहले जुलाई में पेपर हुआ था व्याख्याता का। तो मैं प्रिपरेशन के टाइम पे ही मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एमएससी किया। तो उस समय पे मेरा पूरा फोकस जो है वो कंपटीशन एग्जाम पे था। जी। तो मैं ऐसा सोचा नहीं था कि मैं फिजिक्स में जाके कंपटीशन दे पाऊंगा। फिर मैं कुछ जगह इधर उधर घूमा, कोचिंग वगैरह गए तो देखा कि लोगों को बहुत कम आता है। तो पहले फिजिक्स की तैयारी की तो फिजिक्स लेक्चरर का पोस्ट निकला था, उसमें मेरे जी। पूरे छत्तीसगढ़ में 27-28 रैंक थे। 2 रैंक बनते हैं यहाँ पर, ई कैडर और टी कैडर का। अच्छा। तो 27-28 2 रैंक थे। अच्छा। और इसके बाद एक टीचर का पोस्ट था, टीचर हिंदी मीडियम में। अच्छा। तो उसमें मैथ्स का जो पोस्ट था उसमें मेरा 150 के आसपास रैंक था। जी। 4,500 के आसपास पोस्ट थे। और वैसे ही हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम का भी था टीचर का। अच्छा, है ना, 2 अलग अलग। मेरा ओबीसी रैंक 80 था। ओबीसी रैंक 80 था जी। और वैसे असिस्टेंट टीचर का जो एग्जाम हुआ उसमें भी हिंदी मीडियम में 150 रैंक के आसपास था। और जो क्या बोलते हैं असिस्टेंट टीचर इंग्लिश मीडियम का जो एग्जाम हुआ उसमें 20 रैंक के आसपास। अच्छा, तो ये 5 सिलेक्शन थे। जी। हाँ, और एक सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया, वो था प्रयोगशाला सहायक। अच्छा। क्योंकि उसका जो पेपर का जो पूरा तरीका था वो अलग था। हाँ, वो उसकी तैयारी हमने की नहीं थी, मतलब शुरू से। जी। तो आपने देखा कि कैसे शुरू में असफल होने के बाद भी, जैसा कि सर ने बताया कि इन्होंने पीएससी में 1 साल असफलता भी देखी, लेकिन उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस पर पछतावा करने के बजाय इन्होंने अपने आप को और ज्यादा समय दिया, अपने आप को मौका दिया कि कैसे ही अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ ही क्योंकि आगे आगामी और बहुत सारी भर्तियां होने वाली हैं और इसके लिए आप कैसे तैयारी करें, इसके बारे में कुछ 2 शब्द अगर मैं मिस्टर पटेल से जानना चाहूंगा कि क्या वो और अपने हमारे जो भी दर्शक हैं उनको कुछ संदेश दे पाएंगे कि कैसे तैयारी करें और कैसे अपना बेस्ट दे पाएं। जी। देखिए, आगामी शिक्षक भर्ती के लिए मैं लोगों को ये कहना चाहूंगा, मेरा फील्ड शिक्षक भर्ती है, मैं इसी के बारे में जानता समझता हूँ, बहुत दिनों से लगा हुआ हूं। तो आप ना पोस्ट आने का वेट मत कीजिए। जिस समय पोस्ट आता है ना और आपको 1-1.5 महीने का समय मिलता है, तब तक जो है वो चिड़िया हाथ से निकल जा रहती है। जैसे मैंने बताया कि पोस्ट 2019 में आया, लेकिन हम तैयारी 2016 से कर रहे थे। तो जिस दिन पोस्ट आया उस दिन से मेरा कंफर्म था, मैं ये सोच के बैठा था कि मेरा 5 का 5 सिलेक्शन होगा, जो भी पेपर दूंगा वो मैं निकालूंगा। तो ये कॉन्फिडेंस आता है। आप जो डरते घबराते हैं पेपर होता है तो, है ना, ये जो होता है वो कम तैयारी के कारण होता है। तो
आपको अभी से तैयारी करना है। आप जिस पद के लिए योग्य हैं, आप उस पद पर का जो भी सिलेबस है, वर्तमान सिलेबस है, उसके हिसाब से लग जाइए। आपको जो भी उसमें टॉपिक मिल रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट है, पूरा सिलेबस कठिन नहीं है। उस सिलेबस का कोई पार्ट एक कठिन होगा, है ना। कोई एक सब्जेक्ट कठिन हो सकता है जो आपसे नहीं बनता होगा, आप उस पर मेहनत कीजिए जो आपसे नहीं बनता। जो सब्जेक्ट आपको सरल लगता है, आप उसमें महारत हासिल कीजिए, वो आपसे कभी गलत हो ही मत, आप ऐसा कुछ काम कर लीजिए। इसके साथ ही साथ पूरे सिलेबस को कवर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ चीजों को आप छोड़ भी सकते हैं जो आपको कम जरूरी लग रहे हो, ऐसी चीजों को। और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए याद करना नहीं होता चीजों को, कॉम्पिटिशन एग्जाम में चीजों को रिपीट करना होता है, बार बार रिपीट करना होता है। और जैसे होता है ना, हम एक ही गली से बार बार गुजरते हैं तो उसके गड्ढे, रास्ते के कुत्ते, बिल्ली सब याद हो जाता है हमको, बस वही कहानी है। तो सिलेबस को बार बार झांकना है, उस गली से होकर गुजरना है, सब आपके अंदर है, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। और सिलेबस ही सार है सिलेक्शन का, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और एकदम पॉजिटिव होकर पढ़ना है, जितना सकारात्मक रख सके खुद को, और थोड़ा एंजॉय करना है पढ़ते समय, है ना। चीजों को लेकर जिज्ञासु बने रहना है। ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ के रट्टा मार के लिखना ही है, उसको थोड़ा समझिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। आप हिंदी पढ़ोगे तो हिंदी में जानोगे, मतलब वो एक सब्जेक्ट अलग चीज है, लेकिन आपका इंग्लिश शुद्ध होगा और बहुत अच्छा होगा, आप अच्छे वक्ता बन सकते हैं, वो आपका फायदा है। आप इंग्लिश पढ़ोगे तो इंग्लिश में आपका भी बहुत सारा स्कोप है। मैथ्स जानोगे तो मैथ्स जो व्यक्ति अच्छा जानता है वो अच्छे तरीके से लॉजिकल सोच सकता है। ऐसे बहुत से क्वालिटीज हैं। तो ऐसे इस अप्रोच से सिलेबस को लेकर आगे बढ़िए, तो सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। जी, बहुत बढ़िया। आपने एक बात कही कि आपको सिलेबस का इंतजार नहीं करना है, उससे पहले ही, या कहा जाए कि नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना, उससे पहले ही अपने आप को उस नोटिफिकेशन के लिए, उस परीक्षा के लिए तैयार रखना है, और उसके बाद आपकी तैयारी में निरंतरता होनी चाहिए। एक और जो प्रश्न है जो मैं बहुत बार सुनता हूं, वो आपसे जानना चाहूंगा, क्या जो टॉपर्स होते हैं वो भी 15 से 18 घंटा पढ़ाई करते हैं? मतलब एक मिथ है या सुनने में आता है, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि 17-18 घंटा नहीं पढ़े तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। क्या ऐसा कुछ है या केवल ये बनावटी बातें हैं? आपके हिसाब से क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये 16-17 घंटा वाली कहानी तो खैर अलग बात है। सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं, मानसिक जो क्षमता है वो, है ना। किसी को चीजें एक बार पढ़ने में समझ में आती हैं और याद रह जाती हैं, बहुत अच्छे से इसको ग्रास्प कर लेता है, वो समझ लेता है। कई लोगों को थोड़ा रिपीट करना पड़ता है और कई लोग को बार बार मेहनत करना पड़ता है। तो ये जो 16-18 घंटे वाला जो स्कीम है, मतलब जो 16-18 घंटा जिनको मेहनत करना पड़ जा रहा है, तो या तो हो सकता है कि ये ज्यादा डेडिकेटेड है या इनको ज्यादा बार पढ़ने में समझ में आ रहा है चीजें। और 16-18 घंटा पढ़ना भी जरूरी नहीं है, आप अपनी दिनचर्या को संतुलित बनाइए। और एक और चीज है, पढ़ाई लिखाई के साथ नियमित तौर पर व्यायाम, कसरत और जो भी आपका डेली मेडिटेशन वगैरह है, वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आप पढ़ते रहेंगे ना, तो हर हफ्ते में एक ऐसा दिन आएगा कि आपको लगेगा सब छोड़ छाड़ के भाग जाता हूँ, वो मेंटल स्टेबिलिटी में धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जी, तो इस चीज से पार जाना है अपने को, तो थोड़ा सा दिमाग पे भी काम करना है। और जरूरी नहीं है, वो इंडिविजुअल डिफर करता है कि कौन कितना पढ़ रहा है, कितने घंटे पढ़ रहे हैं। जरूरी ये है, क्वांटिटी एजुकेशन से ज्यादा जरूरी है क्वालिटी एजुकेशन। आप ज्यादा क्वालिटी युक्त चीजों पर ध्यान दें और वैसा ही पढ़ें, और थोड़ा एप्लीकेशन लेवल पर चीजों को पढ़ें ताकि आपको समय कम लगे, स्मार्ट वर्क करें थोड़ा सा, है? अच्छा, हाँ। तो इनका कहना है कि भले ही आप कम पढ़ें, लेकिन ऐसी चीजों को पढ़ें जो सारगर्भित हो और निरंतरता हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो आपने जाना, एक टॉपर के माध्यम से कहा जाए या एक सरकारी भर्ती में एक ही अलग अलग पदों में अपना चयन करवा चुके एक व्यक्ति के बारे में, उनके दिनचर्या के बारे में, वो क्या करते थे और कैसे उन्होंने तैयारी किया, इनके बारे में जाना। अब हम और ऐसे ही और चैनल, हमारे वीडियो आते रहेंगे हमारे चैनल में, तो इस चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि और हम वीडियो ऐसे बना पाए। तो अभी हम मिस्टर पटेल जी का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद आपका कि आप हमारे चैनल में आए और हमारे दर्शकों के लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। धन्यवाद।